हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड टू बी फेयर। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक अकेलापन, किसी तरीके का रिजेक्शन या किसी तरीके के पैसे, मनी या फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज़ रह सकते हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई पेमेंट आपकी इस वीक आनी थी वो नहीं आ रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए जनरली भी हो सकता है कि पैसे से रिलेटेड या फिर मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से उतनी सपोर्टिव एनर्जीज़ नहीं हैं, उनकी तरफ से उतना एक कोऑपरेशन आपको नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको बहुत उम्मीद थी इस हेल्प, इस कोऑपरेशन की, और अगेन आपको नहीं मिल रहा है और इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। और कहीं कोई चीज़ आप किसी से चाह रहे हैं या कोई चीज़ आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड भी एक रिजेक्शन किसी लेवल पे मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए सेजिटेरियस, इन सब चीज़ों को सुन के आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, क्योंकि सबसे पहली बात, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की, पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। तो हो सकता है कि इस वीक की एनर्जी स्पेसिफ़िकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और अगर आप पहले से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इससे आप गाइडेंस लेके इन एनर्जीज़ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीक कोई भी बड़ा काम ना करें, कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। और इस वीक थोड़ा सा अगर आप पैसिव एनर्जीज़ में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ खास नहीं हो रहा है, तो आप इन एनर्जीज़ को भी बेटर कर सकते हैं। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे टू बी फेयर का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है उसकी वजह से मन ही मन आपको लग रहा है कि भाई आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपके साथ किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस हो रहा है। तो यहाँ पे सेजिटेरियस, मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसे थॉट्स को आप बहुत ज़्यादा एनर्जी ना दें, क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें अभी आपको नहीं क्लियरली दिख रही हैं, लेकिन आगे जाके ये कार्ड कहता है कि आपको लगेगा कि भाई जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और ये ही बेस्ट हुआ। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा कहा है सेजिटेरियस कि एट टाइम्स जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम परेशान भी होते हैं, लेकिन हम एक लिमिट तक ही देख पाते हैं। और हम नहीं, अगेन मैं कहूँगी, देख पाते हैं कि जो चीज़ें अभी हमारी लाइफ में नहीं अच्छी हो रही हैं वो फ्यूचर के लिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ लेकर आ रही हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक दिख रहा है। और दूसरी चीज़, टू बी फेयर का कार्ड कहता है कि आप हर चीज़ को बहुत ऑनेस्टी, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ डील करें और साथ ही साथ खुद के साथ भी बहुत ऑनेस्ट रहें। होता क्या है ना सेजिटेरियस, कि हम लोगों के साथ तो ऑनेस्ट हो जाते हैं, लेकिन हम कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कहूँगी खुद के साथ ही डिसऑनेस्ट रहते हैं, जहाँ पे अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को नहीं हम एक्नॉलेज करते हैं, जहाँ पे हम खुद को ही बैक सीट पे रखते हैं, हम खुद को ही उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो अगर ऐसा भी सेजिटेरियस आप कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप चेक करके ज़रूर करेक्ट करें। कहीं एक बैलेंस लेकर आना है, जितनी ऑनेस्टी आप लोगों के साथ दिखा रहे हैं उतनी
ही ऑनेस्टी आपने खुद के साथ भी दिखानी है। और दूसरी चीज़ फिर से मैं कहूँगी कि जो भी इस वीक हो रहा है, हो सकता है कि अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आगे जाके बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपकी लाइफ में लेकर आएंगी। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स एंड कम टू द एज। तो देखिए प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज एकदम से कंट्रास्टिंग दिख रही हैं। जहाँ प्रोफेशनल फ्रंट के लिए एक लैक दिख रहा है, किसी चीज़ की कमी दिख रही है, वहीं पर्सनल फ्रंट के लिए बहुत एक हैप्पी एनर्जीज दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स है, तो फिर से मैं कहूँगी एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, एक सेटिस्फेक्शन है, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी इस हैप्पीनेस में रह सकती है। कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी है, वो इस वीक आपको लग रहा है कि पूरी हो जाएगी, इसलिए आप खुश हो रहे हैं, या फिर कोई विश, कोई डिज़ायर है, उसको आप कैसे मैनिफेस्ट करें उसके बारे में आप सोच रहे हैं, उस डायरेक्शन में आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और कम टू द एज का कार्ड कहता है कि इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि आप कुछ कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, कहीं किसी लेवल पे कुछ गैम्बल, कुछ जुआ भी आप खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पे जुआ वो गंदा वाला जुआ नहीं है, जुआ मतलब कि आप रिस्क ले रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है सेजिटेरियस की कैलकुलेटेड रिस्क हमें हमेशा लेने ही पड़ते हैं। अगर हम बहुत सेफ होकर बैठेंगे, बहुत ज़्यादा अगेन सिक्योर होकर बैठेंगे, तो फिर हम अपनी प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ को भी ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, और कहीं अगेन जो भी हो रहा है वो किसी लेवल पे किसी तरीके की एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन भी लेकर आ रहा है। और रिलेशनशिप्स आप लोगों के लिए ज़्यादा फोकस रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग पे फोकस कर रहे हैं। और देखिए सेजिटेरियस, अगर ऐसा भी आप पाएँ तो इन एनर्जीज़ में एक बैलेंस आप ज़रूर लेकर आएँ। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि कोई चीज़ जितनी भी अच्छी हो, कहीं जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत लव, प्यार, मोहब्बत अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के लिए महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं सेजिटेरियस, मैं आपको यही कहूँगी कि एक बैलेंस आप हर चीज़ में ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फॉक्स स्पिरिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है थिंक ऑन योर फीट। तो देखिए फॉक्स हम सब जानते हैं चालाकी या फिर क्लेवरनेस के लिए जानी जाती है, और यहाँ पे इस वीक आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि ऐसे ही एक क्लेवरली चीज़ों को आपने डील करना है। आपने बहुत सिंपल नहीं होना, आपने बहुत सादगी के साथ इस वीक नहीं रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है, और एक हेल्दी मैनिपुलेशन भी अगर ज़रूरत पड़े तो इस वीक आप ज़रूर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मर्कुरी प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।